नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन से जवानों की वापसी जारी है। ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा जवान शामिल हुए और 2 दिनों तक जवानों का ऑपरेशन चला है। अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नंबी सीआरपीएफ कैंप में रखे गए हैं शव और मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान का नाम निरल लाल बताया गया। घायल जवान को चॉपर से रायपुर भेजा गया है और ये वो तस्वीरें हैं उन नक्सलियों की जो कि ढेर कर दिए गए हैं। अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जो कि आपको बता दें कि नंबी सीआरपीएफ कैंप में रखे गए हैं। यहां पर इनकी शिनाख्त होगी, पहचान की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, जहां पर 2 दिनों तक जवानों का ये ऑपरेशन चला और इसमें एक बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजापुर से। राजेश, यहां पर ये जो नक्सलियों के शव हैं वो रखे गए हैं, शिनाख्त कब तक होगी, इसको लेकर के क्या कोई जानकारी सामने आई? देखिए, अभी शिनाख्त की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले कैमरा पर्सन नरेश नौरंग वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो उनके हाथ से कौन कौन से हथियार बरामद किए गए हैं। 12 डेड बॉडी इस ओर यदि आप देखेंगे तो ये 12 डेड बॉडी नक्सलियों की दिखाई दे रही होगी। और एक जो तस्वीर ये देख सकते हैं सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा उनके कब्जे से जो मुठभेड़ जहां पे हुआ था और ये जो मारे गए जो नक्सली उनके पास से कौन कौन से हथियार जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए हैं, उनकी तस्वीरें हम यहाँ पे साझा कर रहे हैं। चूंकि देखिए 12 नक्सली बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन्हें अब चूंकि ये गंगलूर रास्ते पे जो पुलिस लाइन है, रक्षित केंद्र है नया, वहां पे इस डेड बॉडी को रखा गया है और उसके बाद जहां पे इन तमाम डेड बॉडीज की पहचान की जाएगी, शिनाख्त की जाएगी कि आखिर ये कौन कौन से ऐसे बड़े नक्सल लीडर थे और इनकी क्या क्या भूमिका, कौन कौन से ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिनको इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी यहाँ कुछ समय पश्चात जो बस्तर रेंज के आईजी हैं पी सुंदर राज, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। डीआईजी कमल लोचन कश्यप वो भी यहाँ पहुंचेंगे और पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि इसकी पूरी तरह से शिनाख्ती की जाएगी। और इस ओर भी आप देखेंगे तो तमाम जो वरिष्ठ अफसर हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ समय पश्चात चूंकि बस्तर आईजी पी सुंदर राज वो भी यहाँ पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में ही पूरी तरह से ये जानने की कोशिश की जाएगी कौन कौन से ये नक्सली। फिलहाल एएसपी हैं नक्सल ऑपरेशन मयंक गुर्जर, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आईजी साहब आएंगे, किस तरह यहाँ डेड बॉडीज की पहचान की जाएगी? एक्चुअली हम लोग के पास जो नक्सल प्रोफाइल है, उसके अलावा हमारे पास और भी जो लोकल एंड जो अवेलेबल है, उसके थ्रू हम लोग जो शिनाख्ती है उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। कुछ ही समय आप लोगों के साथ में जो शिनाख्ती से रिलेटेड अपडेट है उसे भी शेयर किया जाएगा। एक बड़ी सफलता मिली है सर, बड़ी सफलता, बड़े पैमाने पे 3 जिलों की टीम वहां पे मौजूद थी। सर्च ऑपरेशन किया गया जिसपे 12 नक्सली ढेर किए गए हैं। किस तरह देखते हैं आप इस कार्रवाई को? क्योंकि वो जो एरिया था वो बटालियन पीएलजी बटालियन का एरिया था, तो इस तरीके के हार्डकोर एरिया के अंदर जाके जो हमारी तीनों जिलों की फोर्स ने साथ में कोबरा सीआरपीएफ सब मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन निकाला एसटीएफ, तो इससे पक्की बात है कि नक्सलियों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ी चोट है ये, और साथ ही साथ फोर्सेस के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और ऐसे ही आगे जाके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधे तौर पे ये बात कही है, टारगेट 2026, और उस टारगेट 2026 को हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा पूरा करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें 12 हार्डकोर नक्सली हैं और ये वो नक्सली हैं जो पिछले 4 दशक से जिस इलाके पे ये मुठभेड़ हुई है, जो इलाका है बीजापुर और सुकमा सीमावर्ती का वो इलाका है, वहां पे 4 दशक से उन नक्सलियों की तूती बोला करती थी। और माना ये जा रहा है कि कई बड़े जो नक्सली घटनाएं हैं उनको इसके द्वारा अंजाम दिया गया है। और ये देख सकते हैं, ये यूबीजीएल इन जो नक्सली हैं, मारे गए जो नक्सली हैं, उनके कब्जे से ये बरामद किया गया और उनको यहाँ पे रखा जा रहा है। पे बयां दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से बड़े बड़े जो हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, वो इनके कब्जे से सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया है। देख सकते हैं डेटोनेटर रखा हुआ है, इसके साथ साथ जो ब्लास्ट करने की जो तमाम जो चीज़ें होती हैं, जो तकनीकी जो चीज़ें होती हैं, जो उपकरण होते हैं,
उनको भी हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जब्त किया गया है। और ये माना जा रहा है कि इस साल 2025 के ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को इस वक्त मिली है। देख सकते हैं कई अत्याधुनिक हथियार हैं और वो और अब से कुछ समय पश्चात बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज यहाँ पहुंचेंगे, डीआईजी कमल कश्यप वो भी यहाँ पे, और कोशिश यही की जाएगी कि आखिर ये जो तमाम जो नक्सली हैं जो मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती भी की जाए। देख सकते हैं उनके जो ड्रेसेस हैं जो नक्सली वो ड्रेसेस गए हैं, वो मेडिकल के जो तमाम जो चीजें हैं जो किट हैं वो रखे गए हैं उसमें। चूंकि जंगलों में अक्सर नक्सली वहां पूरी रात पूरे दिन गुजारते हैं, यदि कुछ चोटें आ जाए या किसी तरह की किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसका किस तरह से इलाज किया जाए वो भी उपकरण वो भी तमाम चीजें हैं वो भी किट यहाँ पे रखी गई है। कई इंजेक्शन वो रखे गए हैं। साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण चीज, ये कैमरा पर्सन नरेश नौरंग एक चीज ये तस्वीर दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं ये प्रिंटिंग मशीन वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कि ये प्रतीत हो रहा है कि इससे रेडियो का कुछ उपकरण हो सकता है। उसके बगल में यदि आप तस्वीर देखेंगे तो बगल में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बैटरी चार्ज करने का जो उपकरण है वो रखा गया है। तो ये माना जा रहा है कि इस साल 2025 की अब तक की बड़ी सफलता है। ये देख सकते हैं कारतूस, ये कारतूस है। कारतूसों को भी सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा अभी यहाँ पे चूंकि रखा जा रहा है और कुछ समय पश्चात बस्तर रेंज। लेकिन देखिए ये है कि साल 2025 की ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है जिसमें 12 हार्डकोर नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी जानकारी निकल के आ रही है जिस वक्त ये मुठभेड़ हुआ उस दौरान कई माओवादी घायल भी हुए हैं और कुछ माओवादियों के मरने की भी खबर निकल के आ रही है जिसे नक्सलियों के द्वारा वहां से ले जाया गया। फिलहाल एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। तो छत्तीसगढ़ के जिस बीजापुर में नक्सलियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया था और 8 जवान शहीद हो गए थे, उसी बीजापुर में जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। जवानों के सफल ऑपरेशन के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको पल पल का अपडेट दे रही है। आज हम आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में बताएंगे कैसे नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने पूरे मामले को अंजाम दिया और कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार। ऑपरेशन खास, नक्सली खलास। बारह नक्सली ढेर, बाकी की तलाश। जंगलों से खत्म होगा नक्सल राज। बस्तर में सुरक्षा बलों से लगातार मात खा रहे माओवादियों की छटपटाहट सामने आने लगी है। आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम करते हुए माओवादी नजर आ रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में 6 आईईडी ब्लास्ट हुए। इन घटनाओं में 8 जवान समेत 11 लोगों की जान चली गई। वहीं आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 7 लोग घायल भी हुए। तो वहीं दूसरी ओर जवानों ने इस लाल आतंक के अंत को लेकर अभियान तेज कर दिया। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। साल 2026 भले ही नक्सलियों के दी एंड का साल हो, लेकिन उससे पहले साल 2025 में नक्सलियों पर एक्शन की कई तैयारियां की गई हैं और इस बीच लगातार सेना के जवानों की ओर से नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें खदेड़ने का काम किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ बहुत पहले ही टारगेट सेट किया जा चुका है और जवानों की ओर से मिशन 2026 पर तेजी से काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। सभी माओवादियों के शव लेकर जवानों की टीम कोंडापल्ली पहुंची। घटनास्थल से
भारी मात्रा में हथियार भी मिले। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में नंबी और मारोबा का इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एक जो जवान है वो घायल हुआ है, जिसको हेलीकॉप्टर से रायपुर भेज दिया गया है। यही वो इलाका है, यही नंबी का इलाका है जिस इलाके में ये पूरा मुठभेड़ हुआ है। कल जो जानकारी निकल के आई कि सुबह करीब 8 बजे के आसपास नंबी से थोड़ा आगे गुंजेपर्ती में ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद ही समय के बीतते बीतते ये जो मुठभेड़ है ये चिंतनपल्ली के पास पहुंची। उसके बाद मल्लमपेंटा के आसपास ये मुठभेड़ चली है। अगर बस्तर में बात करें मुठभेड़ों को लेकर तो सबसे लंबा मुठभेड़ एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और आज तक बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पे जो मुठभेड़ है वो चल रही है और नक्सलियों के मारे जाने की खबर में निकल के आ रही है। फिलहाल जो शव हैं उसमें से जो 2 शव हैं उसको हो सकता है कि नंबी के रास्ते जो गुंजेपर्ती मारे गए उनको इधर से लाया जाए और 2 शवों को इधर से। देख सकते हैं पिकअप लगातार जो पिकअप है वो आ रहे हैं, यावोपल्ली है और यहाँ पे भी जो पिकअप है वो आकर खड़े हैं। तो जवानों को अब उस इलाके से निकाल कर लाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया मुठभेड़ के बाद और करीब 2 से 3 घंटे में पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और जवान जो है नक्सलियों के शव को लेकर बीजापुर पहुंच सकेंगे। अवापल्ली से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए। बीजापुर के पुजारी कानकेर में गुरुवार दिन भर मुठभेड़ चली। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के करीब 3000 जवान ऑपरेशन पर निकले थे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि की। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। पामेड़ में नक्सलियों के मौजूद होने की मिली थी जानकारी। 3 जिलों से डीआरजी जवान ऑपरेशन के लिए निकले। कोबरा 205, 206, 208, 210 बटालियन भी पहुंची। सीआरपीएफ की टीम 2 दिन पहले ही निकल चुकी थी। इस बीच नारायणपुर में नक्सलियों की लगाई आईईडी की चपेट में आकर 2 बीएसएफ जवान घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज जारी है, जिनसे आज प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात कर उनका हाल जाना। मृदुल जी असम के रहने वाले हैं और अशफाक जी लद्दाख के रहने वाले हैं। दोनों ही जवान अभी खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूँ। उनके परिवार में उनकी बात हो गई है। अभी दोनों निश्चिंत हैं। ये हार्डकोर एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, उसमें 12 नक्सली मारे गए। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। वहीं जवानों की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का अंत करना है। इस संकल्प को पूरा करने हमारी सरकार भी प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है। कल बीजापुर जिले के दक्षिण बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 12 नक्सलियों को मार गिराया है। हमारे जाबाज जवानों को मिली ये सफलता सराहनीय है। मैं इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को बधाई देता हूं। एक तरफ नक्सलियों का 2026 तक अंत करने का संकल्प लिया गया है, दूसरी ओर नक्सलियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है, जो कि 6 जनवरी को देखने को मिली, जब कई जवान शहीद हुए थे। और उसी शहादत का बदला लेते हुए साथ ही मिशन 2026 को धार देते हुए हमारे जवान अब लाल आतंक के खात्मे पर निकल चुके हैं, जिसका जल्द छत्तीसगढ़ में असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजेश निषाद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं बीजापुर से और पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। पवन, क्योंकि एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है, साल की शुरुआत है और जिस तरह का लक्ष्य सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, केंद्र सरकार भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करना है। और ये जो कदम है सुरक्षा बलों का, इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर और एक बड़ी शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है?
एक बार सवाल रिपीट करेंगे मैम? पवन, क्योंकि जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, और जिस तरह की सफलता अब सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा सकता है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़े कदम के तौर से इसको देखा जा सकता है, और एक बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ था, लगभग 20-25 घंटे से ऊपर का मुठभेड़ होता है, और उस इलाके में बटालियन का दस्ता है, तो ये निश्चित तौर से एक बड़ा मुठभेड़ है और बड़ा इनकाउंटर है। उस इनकाउंटर में 12 जो नक्सली हैं वो मारे गए, जिसमें 5 नक्सली महिला नक्सली जो हैं वो हैं, और साथ ही साथ भारी मात्रा में जो वेपन्स हैं वो बरामद किए गए हैं। आपको दिखा दूं, ये वेपन्स हैं और इस तरफ ये डेड बॉडीज हैं। इसमें 5 जो महिला माओवादियों के शव हैं, बाकी पुरुष माओवादी आप वही यहाँ किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बॉडी और स्मेल आना भी शुरू हो चुका है कि लगातार इस तरीके से पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो इनकाउंटर भरमार है, और सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर नक्सली की हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ग्रेनेड लॉन्चर है जो यहीं बस्तर के जंगलों में नक्सली बनाते हैं, और ये वो ग्रेनेड है आप देखकर स्वयं बयां कर सकते हैं जहां पे नक्सली कैंप को फ्लैश करते हैं और इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और आज एक जवान घायल हुए थे जिनको चॉपर से एलिस्ट करके ले जाया गया था, उनको भी इसी के तौर से, ये जब फटा था, फायर किया था नक्सलियों ने, इसके फटने के बाद ही वो जवान जो है वो घायल होते। ये सब हथियार है जिनसे जो नक्सली है वो जंगलों में लड़ रहे थे सुरक्षा बल के जवानों को, जिसमें 303 है, 315, 312 बंदूक है और भरमार जो बंदूक है। ये वो हथियार हैं जिनसे नक्सली जो है उन जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों से जो है वो लड़ रहे थे। साथ ही साथ इधर आप देखेंगे कि टिफिन बम है और प्रिंटर यहाँ पे नक्सलियों ने रखा हुआ, और साथ ही साथ कार्डेक्स वायर और असला बारूद जो जंगलों में नक्सली तैयार करते हैं, और ब्लास्ट करने के लिए आईडी जो ब्लास्ट की जाती है वो पूरा साजो सामान यहाँ पे रखा हुआ है। नक्सलियों के जो वर्दी है वो रखा हुआ है, साथ ही साथ नक्सल साहित्य जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है। ये नक्सल साहित्य दरअसल नक्सलियों का वो लेखा जोखा होता है जिसके मिलने से जो एक नेक्सस होता है नक्सलियों का, उसको तोड़ने में जो पुलिस है, जो सुरक्षा बल के जवान है, उनको फायदा मिलता है। तो फिलहाल जो 12 नक्सली हैं उनको यहाँ नया जो पुलिस लाइन है यहाँ पर लाया गया, और ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए 2025 की शुरुआत में। और उस लक्ष्य के लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन राजेश, जिस तरह से 12 नक्सली जिनका खात्मा किया गया है, क्योंकि लगभग 24 घंटे के आसपास का वक्त हो रहा होगा जब उनको ढेर कर दिया गया, और तब से लेकर के अब तक के वक्त में अगर बात की जाए तो थोड़ी बहुत स्मेल आने लगी होगी, इस तरह की भी जानकारी निकल के क्या सामने आ रही है, और शिनाख्ती को लेकर के क्या पता चल रहा है कि कब तक हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए स्मेल थोड़ी बहुत जरूर आ रही है। देखिए शिनाख्ती की यदि हम बात करें तो शिनाख्ती को लेकर के पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन कौन से कैडर के ये माओवादी हैं। साथ साथ यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा कौन कौन से बड़े नक्सली वारदात को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन देखिए जिस तरह से जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई है उसके कई तरह के ये पहलू भी निकाले जा रहे हैं। देखिए जो इलाका जहाँ पे ये मुठभेड़ हुआ है वो पूरी तरह से वो इलाका पिछले 4 दशक से वो नक्सलियों का गढ़ माना जा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि उस इलाके पे 2 नए कैंप खोलने की तैयारी हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि उस इलाके पे जिस तरह से आज जो हमने जो तस्वीरें देखी कि कितनी हजारों की संख्या में सुरक्षा बल के जवान इस सफल मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद लौट रहे थे, तो जो तस्वीरें देखने को मिली उससे एक चीज तो स्पष्ट है कीर्ति कि उस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा था, और घेरने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली है, और गोलियां चलने के बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। कई नक्सली वहां से फरार भी हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत से नक्सली मारे जाने की भी खबर अब भी निकल के आ रही है। हालांकि कुछ डेड बॉडीज बरामद नहीं हुई हैं। 12 डेड बॉडी हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया है। चूंकि हमने जिस जवान से जो इस मुठभेड़ में शामिल था, बीजापुर एसटीएफ का जो जवान, उनसे जब हमने उन जवानों से बातचीत की तो उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना था करीब 20 से 25 नक्सली घायल हुए होंगे। हालांकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई, उनकी मौत की
की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा भी इस पूरे मामले, क्योंकि जब भी मुठभेड़ होता है नक्सलियों के द्वारा भी प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, तो उससे ये माना जा रहा है कि स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस मुठभेड़ में कितनी बड़ी सफलता मिली है हमारे सुरक्षा बल के जवानों को। हालांकि इस साल की ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन जिस इलाके पे ये मुठभेड़ हुआ है वो बेहद ही सेंसिटिव जोन माना जाता है, क्योंकि हमने भी वहां तक जाने की पूरी कोशिश की। जगह जगह जो सुरक्षा बल के जवान थे, आरोपी की जो टीम थी वो मुस्तैद थी। कई जगह तो ये तक तस्वीरें देखने को मिली कि हमको जिक्र वहां किया जाने कि से अभी रोका जो गया। संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो क्या अभी भी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है जो लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर चला रहे हैं, या सभी जवान वहां से वापस लौट चुके हैं? देखिए, वहां से लौटने का सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि काफी अंदरूनी इलाका है, लेकिन जिस जगह पे मुठभेड़ हुई है उस जगह से हमारे सुरक्षा बल के जवान लौट चुके हैं। लेकिन वो जो रास्ता है चाहे आप गलमन की बात करें या इसके अलावा उसके आगे वाले कैंप की बात करें, वो जो रास्ता है उस रास्ते पे पूरी तरह से, चूंकि हम अभी कुछ देर पहले ही हम उस इलाके से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो कई जगहों पे सुरक्षा बल के जवानों, आरोपी के द्वारा कई जगहों पे चेकिंग भी की जा रही थी। जेसीबी मशीन से खोदा गया वहाँ की जो सड़कें हैं, उससे ये जानने की कोशिश की गई कि कहीं आईईडी तो यहाँ पे प्लांट नहीं किया गया है। तो ऐसे बहुत से ऐसे जगह पे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा ये पहचान करने की कोशिश की जा रही थी कि आईईडी तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब हम आगे बढ़ने की कोशिश किए तो वहां पे सीआरपीएफ की टीम ने हमको सीधे ये कहा गया कि आगे 3 आईईडी हैं, उनकी सघन जांच की जा रही है, इसलिए आपको हम जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तो सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बल के जवानों की उस ओर तैनाती थी, यही वजह है कि हम उसके आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये स्पष्ट है कीर्ति कि ये इस साल का सबसे बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, और जो टारगेट 2026 के तौर पर इसे देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इसी तरह की अगर सफलता मिलती रहे तो लक्ष्य को हासिल करने में ज्यादा और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और कल बीजापुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, और इस दौरान मोर्चे पर 100 या 200 जवान नहीं बल्कि 18,000 से ज्यादा जवान लगाए गए थे। जवानों की संख्या से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्रवाई कितनी बड़ी रही होगी। आपको ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर बयां कर रही है, ये देख सकते हैं, ये वो जवान है, ये एसटीएफ बीजापुर के ये एसटीएफ के जवान हैं, और इन्हीं जवानों ने दर्जन भर से अधिक नक्सलियों को ढेर किया है। एसटीएफ के ये जवान हैं, और ये देख सकते हैं ये बारी बारी से लौट रहे हैं। भारी संख्या है जवानों की, और एक बड़ी सफलता इन जवानों को मिली हुई है। और ये जवान एसटीएफ के बताए जा रहे हैं, बीजापुर के, और इनकी संख्या आप देख सकते हैं। पीछे भी यदि तस्वीर कैमरा पर्सन नरेश नौरंग दिखाएंगे कि भारी संख्या में हमारे सुरक्षा बल के जवान इस बड़े मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वही जवान है, ये देख सकते हैं पैर, इनके जूते पे निशान देख सकते हैं आप कि किस तरह से घने जंगल में घुसे थे, नक्सलियों की मांद में घुसे थे, और नक्सलियों की मांद में घुस के एक बड़ी सफलता को अंजाम देने के बाद ये जवान लौट रहे हैं। और ये एसटीएफ बीजापुर के जवान हैं, इन्हीं जवानों ने एक बड़ी सफलता को अंजाम दिया है। इस वक्त ये जवान लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी टीम ने ये ऑपरेशन किया था सर? हमारी टीम एसटीएफ थी, डीआरजी थी, और सारी टीमें थी। अच्छा, आप लोगों के आप ही लोगों ने ज्यादातर सफलता हासिल की? यस, हमारी टीम ने ज्यादा सफलता हासिल की है। कितने घंटे तक थे आप लोग? हम लोग 24 घंटा हो गया था। 24 घंटा हो गया था। कितने संख्या पे थे ये नक्सली? बहुत सारे नक्सली थे। लगभग कितने लोग थे? लोग गिनती नहीं कर रहे, किया था हमने, लेकिन बहुत सारे थे। अच्छा, और अभी भी ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर, ये कौन है भाई साहब? मलेशिया कमांडो। हाँ, अच्छा, तो इनको पकड़े हैं आप लोग? अच्छा, पकड़ के ला रहे हैं जंगल से। मलेशिया कमांडर है, इसके यहाँ से सेट मिला है और बम मिला है। क्या क्या चीजें मिली है? सेट और बम मिला इसके यहाँ से। अच्छा, चार्जर का भी सेट रखा और दौड़ा पकड़े भाग रहा था, बड़ा मुश्किल से हाथ लगा है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से। एक और आप लोगों ने कई नक्सलियों को ढेर किया है। अभी एक जीता जागता सबूत भी पेश कर रहे हैं जवान, जो लगातार सवाल उठाते हैं कि पकड़ते नहीं मारते हैं, तो ये सबूत के तौर पर मारे नहीं सर, जिंदा पकड़ के ला रहे हैं। पुलिस मारते नहीं है, जो नक्सली जैसे अभी फिर है जिंदा लाते हैं। जो ओरिजिनल नक्सली है, हथियार रहेगा तभी मारेंगे, बाकी नहीं तब नहीं मारते। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ? कितने नक्सली? करीबन 200 के आसपास थे। 200 के आसपास थे। अच्छा, कितने घंटे तक आप लोगों का ये ऑपरेशन चला? मतलब 2 दिन चला कंटिन्यू, रात भर फायरिंग हुआ, दिन भर फायरिंग चला, कंटिन्यू फायरिंग चलती रहा। अभी भी सुबह मॉर्निंग में
फायरिंग हुआ है। इसको कल सुबह पकड़े थे हम लोग, कल मॉर्निंग पकड़ लिए थे। बाकी रुक रुक के कंटिन्यू 7-8 घंटा फायरिंग चला है। अच्छा, अभी इसमें अभी लास्ट टाइम हमारे जवान घायल हो गया, जो लगा बीजीएल का लगा टुकड़ा लगा है। अच्छा, बीजीएल का टुकड़ा, बीजीएल का टुकड़ा लगा सर। अभी उसको चॉपर आया था, अभी ले गए। अच्छा, ले गए। जी सर। ये कितने डेड बॉडी रिकवर किए हैं आप लोग? अभी सर कंफर्म नहीं बता सकते, अभी वो जाने के बाद वहाँ क्लियर हो जाएगा। लगभग फिर भी कितने घायल हुए होंगे जो भागे होंगे? सर करीबन 20-25 घायल हो गए होंगे, करीबन 15-16 डेड बॉडी होगा। उनकी ओर से भी फायरिंग की जा रही सर थी? ताबड़तोड़ फायरिंग है उनकी तरफ से। ताबड़तोड़। बहुत कितने घंटे तक उनकी ओर से फायरिंग की गई? करीबन 4 घंटा कंटिन्यू 4 घंटा, बाकी रुक रुक के चलता रहा, बाकी कंटिन्यू 4 घंटा चला है। जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, उन्हें जब पुख्ता जानकारी मिली, उसके बाद नक्सलियों की मान में घुसे और नक्सलियों की मान में घुसने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उस ओर से भी फायरिंग हुई, इधर से भी फायरिंग हुई, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, उससे कई नक्सली मारे गए हैं और बहुत से नक्सली घायल भी हुए हैं। फिलहाल ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है और जो टारगेट 2026 दिया गया है, उसे भी हमारे सुरक्षा बल के जवान इस वक्त पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।